नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। नींबू के बागों में लगने वाले रोगों की रोकथाम। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान मिर्च की फसल में इन कीट व्याधियों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर JC गुप्ता से। किसान भाइयों, आप मिर्ची की बहुत अधिक फसल लेते हैं, पैदावार भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि मिर्च में हमारे फसल में कीट लग जाते हैं या रोग आ जाते हैं, जिनके कारण हमारी मिर्च की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मिर्च के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों, इसमें जो कीट आते हैं उनका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके जो प्रमुख कीट हैं, इसमें जैसे तेला है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है। इसके कारण हमारी जो मिर्च है उसमें जो छोटी पत्ती नाम का रोग हो जाता है, पड़ कुंचन नाम का रोग हो जाता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। उसमें फल नहीं आते, उसमें फूल नहीं आते, पौधा छोटा रह जाता है और मिर्ची का उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। कोई जो है पौधे चुर्रा मुर्रा बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे पौधों का ये रस चूस करके स्वस्थ पौधों पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण हमारे धीरे धीरे चुर्रा मुर्रा नाम का रोग जो है खेत में फैलने लगता है। और जो छोटी पत्ती वाला रोग है या पण कुंचन रोग है, इनके जब शुरुआत की अवस्था में ही ये आपको खेत में क्यारियों में दिखाई देने लगें, तो इसको उखाड़ करके और नष्ट करते जाएं, तो भी ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों, इसका सही जो उपचार करने के लिए जो दवा है वो डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 छिड़काव करें। मिर्ची की जो फसल है उसमें कभी कभी देखने में आता है कि फल छेदक कीट आ जाता है। हरे रंग की या हरे भूरे रंग की, पीले रंग की एक इल्ली आ जाती है। वो जो पत्तियों को खा करके जो कोपल हैं, नई नई जो गिड़ार जो फलों में या छोटी कलियों को खाकर भी नुकसान पहुंचाती है और हमारी मिर्ची को अंदर से भी जो है बीज को खराब कर देती है। इस तरह का अगर कीट या इल्ली दिखाई दे तो किसान भाइयों, इसमें आप न्यूवान या डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा किसान भाइयों, मिर्च की जो फसल है उसमें 2-3 प्रकार के रोग भी आ जाते हैं। इन रोगों में एक रोग जो श्याम वर्ण रोग है,
यह रोग ऊपर से पत्तियों पर भूरे रंग से काले धब्बों से शुरुआत करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है, या ऊपर की कलियों से या ऊपर की पत्ती से इसे सूखना प्रारंभ करते हैं पौधे, और नीचे की तरफ कभी कभी जो है हमारा पूरा पौधा सूख जाता है। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो दवा है, 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में जो है 1500 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 बार छिड़काव कर देंगे तो ये श्याम वर्ण नाम का जो रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी, पैदावार भी अच्छी देगी। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक रोग और आता है, फल गलन रोग कहते हैं। फल गलन रोग में जो मिर्ची होती है, मिर्ची के ऊपर गुलाबी रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे ये गोल गोल धब्बे आकार में बढ़ते हुए मिर्च का काफ़ी भाग घेर लेते हैं और हमारी मिर्च वहाँ से गल जाती है, खराब हो जाती है और रोग आगे काफ़ी फैल जाता है। इस तरह लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसमें दवा की आवश्यकता है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। जो रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी। एक इसमें फॉर्मोप्सिस ब्लाइट या एक फफूंस जनित गोल गोल चत्तेदार पत्ती पर धब्बे बनते हैं, ऐसा रोग आते हैं, मिर्च पर आता है। कभी कभी यह रोग फल पर दिखाई देता है, गोल गोल धारी नुमा गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं और ये भूरे चकत्ते गहरा रंग लेकर के काले हो जाते हैं और वहाँ से इस फल को गला देते हैं और फसल को काफ़ी हानि होती है। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर रोग आ रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से आप छिड़काव करें। रोग है ये जो है नहीं आएगा और आपकी फसल जो है इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक लाभ होगा और आपकी फसल अधिक से अधिक पैदावार देगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए। हमारे के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। नींबू की बागवानी बहुत से किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोगों का प्रकोप होता है जो कि नींबू की बागों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में बता रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर लिली किस्पोट्टा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं जो नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। नींबू वर्गीय फसल की खेती में अभी बरसात के समय सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है और जैसा कि हम देखते हैं बरसात में इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये पुराना होने लगता है तो ये भूरा रंग का हो जाता है और जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है ये। इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दें। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दें और इसके साथ ही साथ
उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं, जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं, इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं, उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि उनके जो फूल आते हैं पेड़ों पर और जो फल लगते हैं, उनके झड़ने की समस्या से सब किसान भाइयों का सामना होता है। वो कहते तो हैं कि फूल बहुत लग रहे हैं, फल भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में फूल लगते हैं और शुरुआत में जितने फल दिखाई पड़ते हैं, अंत तक वो उसका उत्पादन नहीं ले पाते हैं। जब आपके नींबू के पौधों पर फूल की कलियां दिखाई पड़ती हैं, उस समय आप प्लानोफिक्स इसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कीजिए। और इसके बाद जब फूल खिलने शुरू होते हैं, उस समय आप कोई छिड़काव ना करें। और जब इसमें आप चना के आकार का जब इसमें फल लग जाता है, उस समय आप फिर से एक बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। जब आप प्लानोफिक्स का छिड़काव फूलों पर और फल लगने के बाद करते हैं तो फलों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोगग्रस्त पौधों में फूल एवं फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई न करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बारिश का पानी खेत से बहकर नदी नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यदि हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लें तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही दिनों दिन गिरते भू जल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल के विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से जल के बिना हमारी खेती भी नहीं हो सकती। यह जल हमें केवल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और जैसा कि देखा गया है कि इस जल की सबसे बड़ी आवश्यकता हम किसान भाइयों को, माने दुनिया में यदि
हर वर्ग के हिसाब से यदि जल की आवश्यकता को बांटा जाए तो हम किसान भाई पूरे उपलब्ध जल का 80% तक इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में करते हैं। तो यह स्वाभाविक बात है कि जब वर्षा ही हमारे जल का स्रोत है तो इस वर्षा का जल को बहने से हमें यदि रोक ले तो वो हमारे संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये वर्षा जल को रोकने का क्या है, कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए ये है कि इसकी जो रन ऑफ है, बहने की गति है, वह कम हो जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ढालू खेत है, माने पहाड़ी इलाका है, पानी बह के निकलने की स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम ट्रेंच भी खो सकते हैं, माने खाई भी कि जैसे 4 फुट 5 फुट गहरी खंती जैसे टाइप है तो उसमें होगा और उसमें पानी भरेगा और नीचे अवशोषित होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, शासन की योजनाएं हैं किसानों के लिए कि ताकि उनकी फसलों के पानी से कम पानी की कमी से कम प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में बलराम तालाब बनाने की भी योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत किसान भाई अपने खेतों का वह हिस्सा है जहां वर्षा जल बह के इकट्ठा हो जाता है, भरा जाता है, ऐसी जगहों में भी हम बलराम तालाब बना सकते हैं। और इसके लिए बलराम तालाब 3 मीटर गहरा यदि खुद जाए और इसकी लंबाई चौड़ाई खेत के हिसाब से सुनिश्चित कर लेते हैं, और तो इसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, प्रोत्साहन है, तो इसको करें। और जो जगह इस वर्षा जल के संरक्षण में हो रही तो उसमें पानी इकट्ठा होगा, और इसका ये मान के चलें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का यदि माने 1 घन मीटर का यदि आप गड्ढा बनाते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं तो भरे हुए गड्ढे में लगभग 1000 लीटर पानी एकत्र होता है। तो तालाब में यदि ऐसी स्थिति आ रही कि पानी रुक नहीं रहा है, रिस नहीं रहा, तो उसके लिए जो पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो उससे जो जल बहाव के कारण जो रिसाव के कारण होता है, पानी का ह्रास होता है, वो भी नहीं होता है। पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो रही तालाब की बात। इसके साथ साथ जो आपके पास नैसर्गिक कुएँ हैं या आप अपना स्वयं का कुआं बनाना चाहते हैं तो कुएं के भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम कुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। तो किसान भाइयों, उपयोगी जल वर्षा जल का हम संचय करें, सदुपयोग करें और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई के साधनों का उपयोग करें। ऐसा करके हम अपने खेतों में बोई जाने वाली फसलों से अधिक लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चांदपुर, जिला भोपाल के जीवन बघेल ने। आपने बैंगन की फसल में उकठा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सब्जियों की फसल प्रमुख रूप से आप बहुत करते हैं, बहुत ही डिमांड होता है हरी सब्जियों का। उसमें से एक फसल जो सब्जियों का आप लेते हैं वो है बैगन। बता देना चाहता हूं कि प्रमुख बीमारियां जो हमारे बैगनों में लगने वाली हैं उनमें से सबसे पहले है विल्ट, जो उकठा रोग के रूप में हम जिसको जानते हैं। जैसे ही ये पौधा कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है तो जड़ सहित वहाँ से काट के मिट्टी सहित इसे निकाल के किसी दूसरे खेत में जो खाली पड़ा हुआ खेत है उसमें डाल दें, बिल्कुल अच्छी तरह से ढक दें। नहीं तो ये एक फसल से दूसरे मिट्टी के द्वारा जब सिंचाई हमारे किसान भाई करते हैं तो फैलते रहता है। तो हमारे किसान भाई क्या करें, इसका
बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा, बीज को उपचारित करके लगाएं। बीज को उपचारित किससे करेंगे? तो हमारे किसान भाई बेविस्टिन 2.5 ग्राम से बेविस्टिन से उपचार करके, अगर बीज का उपचार नहीं हमारे किसान भाई कर पा रहे हैं तो बिचड़ा का उपचार जरूर करके इसे लगाएं मेन फील्ड में ले जाने से पहले। दूसरी हमारे पास जैविक विधियां हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम मात्रा जो हमारी है उसे लेके बीज को उपचारित करें या फिर बिचड़ा का उपचार करें। तीसरा उपाय इसमें कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करें, आप ट्रीट कर दें गोबर खाद को। गोबर खाद जो है ट्राइकोडर्मा से इनरिच कर दें। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई इसे लगाते हैं वहाँ वहाँ स्पॉट में डाल दें, चिन्हित जगह पे डाल दें, या फिर अगर उनके पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो पूरी खेत में फैला दें। इससे बीमारी आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।